एक बार एफआईएस और डीआईएस का एक अपडेट आपको दे देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा है 126 करोड़ का, वहीं डीआईएस ने भी 1711 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 125 करोड़ की बिकवाली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप ओवरऑल लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट्स के अंदर कल थोड़ा प्रेशर आया और कल फर्स्ट डे ऑफ द वीक था, तो टिपिकली मंडे को जो बियर्स का प्रेशर रहता है वो थोड़ा अपसाइड डालता है और मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है उसको पार करने के लिए। ये एक पुराना मार्केट का एक तरीका है चेक करने का। दूसरा ये है कि कल दोनों के अंदर शॉर्टिंग हुई है वापस से, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी, लेकिन कुछ मैक्रो नंबर जो टिपिकली इंडेक्सेस के अंदर रहते हैं वो नहीं चेंज हुए। जैसे कि एफआई की लॉन्ग होल्डिंग वो 34% की 34% ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टीआई का नंबर, रिटेल का नंबर, उसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ बैन शेयर्स वो करीब 12 से 13 हो गए, उल्टा एक शेयर और बढ़ गया बैन शेयर्स में। तो कल अगर आप देखेंगे तो कल भले ही बिकवाली हो रही थी और निफ्टी बैंक काफी तेजी से टूट रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। तो कम वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ का प्रेशर था, क्योंकि दोनों के अंदर बिल्डअप में बहुत स्ट्रॉन्ग से साथ शॉर्टिंग नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि कल अगर शॉर्टिंग हुई है तो अभी भी ओआई काफी ज्यादा है। नहीं तो इस तरह की शॉर्टिंग या इस तरह की तेज गिरावट के बाद टिपिकली ओआई कम हो जाता है और दोनों का कम नहीं हुआ। दोनों का 2-2 लाख से ऊपर के ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में अभी भी काफी फ्यूल है और बाजार को काफी तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है। इसका एक और पॉइंट भी बता सकता हूँ काफी तेजी से ऊपर नीचे होने का, वो है इंडिया विक्स। अभी 16 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और पिछले 3-4 दिन में ये कम से कम 2 से 2.5% बढ़ा है और ये काफी बड़ी अमाउंट होती है इस समय 16 के ऊपर आके पार हो जाएगा विक्स का। तो वॉलिडिटी मार्केट में चरम पे रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते, आज भी आपको देखने को मिलेगा। अब आते जरा निफ्टी पे। निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है 21,500, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, उसमें काफी बड़ा गैप है अभी। 21,800 के ऊपर वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। कल मार्केट की क्लोजिंग 21,700 के नीचे हुई है, तो एट द मिडल है 21,500 और हम 800 के बीच में एट द मिडल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए आज आपको 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। हमने कल भी आपको स्टॉप लॉस दे दिया था। दूसरा पॉइंट है 21,800 के ऊपर ही पोजीशंस को और बढ़ानी चाहिए। टिल 21,800 तक मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऊपर आने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप पोजीशंस ले रहे हैं तो कल भी हमने ये बात सामने रख दी थी कि जिस तरह की सेलिंग हो रही है ना, इससे पीसीआर कम हो जाएगा और वही हुआ। पीसीआर हो गया उसका 58। टिपिकली 50 पे हम मानते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो गया, अभी 58 आ गया है। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करें, आप लॉन्ग करें ना करें, लेकिन इसको शॉर्ट ना करें। अच्छा, लॉन्ग भी करना है तो किस रेशियो पे करना है? 45,000 के जैसे ऊपर आ जाए ना तो धीरे धीरे करके आप इसको लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। 44,800 का एक स्टॉप लॉस रख लें, बट बैंक निफ्टी को इस समय शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। दूसरा, इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत है, 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन। अगर ये सेटल होने के लिए मार्केट में आ गए और कवरिंग आ गई ना, तो एक ही दिन में हजार पॉइंट भी बैंक निफ्टी को चला सकते हैं। तो बी ए थोड़ा सावधान रहना। ऑप्शन ट्रेडर्स को आज इंट्राडे सक्सेस स्विंग का इस्तेमाल करना है। आज विक्स मिलेगा तो विक्स हाई है तो स्विंग्स मिल रहे हैं उनको, अच्छे बढ़िया विक्स मिल रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। लॉन्ग पोजीशंस में और शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। 20% पैसा इंडेक्स के अंदर, 40% पैसा स्टॉक्स के अंदर, 40% पैसा कैश के अंदर रखिए। तो ये स्ट्रेटजी अपनाकर आज मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो उतार चढ़ाव बना रहेगा आज बाजार में। 21,500 निफ्टी का एक अहम सपोर्ट नजर आ रहा है, वो स्टॉप लॉस के साथ उसे रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल शॉर्ट ना करें क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ऑप्शन ट्रेडर्स आज वॉलेटाइल सेशन रहेगा तो वो आज उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 3-4 बातें अभी हम बात कर रहे थे उससे निकल कर आई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे बाजार में ट्रेड कैसे लें, किन शेयरों में नज़र रखें, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कहाँ पर ट्रेड करें, किन शेयरों पर फोकस है आपका? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो है, यहाँ पे आपको दोनों साइड पे पोजीशंस मेंटेन करके रखनी चाहिए और कुछ एक सेक्टर जैसे कि आईटी, फार्मा कंपैरेटिवली बेटर लग रहे हैं, वहाँ पे आप लॉन्ग के लिए पोजीशंस देखिए। तो फार्मा स्पेस में से औरो फार्मा, जहाँ पे कि अपने को लगता है कि एक
रिसेंट रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब एक रिकवरी की पोटेंशियल बन रही है। तो मुझे लगता है कि 1065 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 995 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है बंधन बैंक से फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज, तो उसको आप शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं 210 के स्टॉप लॉस के साथ 185 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, थैंक यू जीत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बंधन बैंक में बिकवाली करके चलिए 185 का होगा लक्ष्य और औरोबिंदो फार्मा में 1065 का लक्ष्य, ये है टारगेट अजीत की तरफ से। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए ट्रेडिंग के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे।